का दिमाग खुला करके पढ़ाई करना। ओके, तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। हेलो मनीष, हेलो मीनाक्षी, हेलो आर्यन, हेलो सुहानी एंड हेलो आप सारे बच्चों लोग को, प्रीत, जितने प्रीत हैं, जितने भी तूर हैं, सबको वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर होने वाला है, जो हम टॉपिक करने वाले हैं, काफी मजेदार टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान समझना, माइंड एकदम खोल के पढ़ाई करना, ठीक है, फोकस से पढ़ाई करना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। ओके, चलिए। तो बेसिकली अगर मैं जेई के सिलेबस की बात करूं, अभी हम कहाँ पर है, अभी हम यहाँ पे जो मैकेनिज्म पार्ट में, हम इस पार्ट में डील कर रहे हैं। ओके, ये आपका हो जाएगा, फिर आपका रिएक्शन विद मेटल वाला पार्ट आएगा वो, एंड फिर आपका यूसेबल पार्ट, चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है कि आज हम SN1 SN2 को एक बार प्रॉपर रिवाइज करेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री होता है, हम उसके बारे में रिवाइज करेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे लोग के ना स्टीरियो केमिस्ट्री में डाउट आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे लोग को दिक्कत आती है, सर ये कैसे हो रहा है, तो पता चल जाए, ठीक है, डोंट वरी। फिर हम पढ़ेंगे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड देन क्या बोलते हैं, टाइम बचेगा तो हम रिएक्शन मटेरियल पढ़ेंगे, नहीं तो जब जान देंगे, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मैंने आपको है ना दो तीन चीज आपको पढ़ने लिखा था, दैट इज, एक तो हमने पढ़ा था सैंड में रिएक्शन, है ना, एक हमने सैंड में रिएक्शन पढ़ा था, जो क्या करते हैं, हम वहां पर क्लोरोबेंजीन, ओके, एंड ब्रोमो बेंजीन बनाते हैं। ओके, तो कैसे बनाते हैं, ध्यान समझो, ठीक है, मैं वापस बताओ, ध्यान समझना। मैं यहाँ पे लेता हूँ एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर होता है NH2। जब मैं इसके अंदर डालता हूँ क्या बच्चों, HCl प्लस HNO3, और टेम्परेचर रखता हूँ मैं 0 से लेकर 5, एकदम चिल कंडीशन रखता हूँ, तो क्या बनेगा, ये जो आपका एनिलीन है ये बन जाएगा आपका डायजोनियम सॉल्ट में। क्या बच्चों बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में। ये बेंजीन है, N2 पॉजिटिव, इसे बोलेंगे डायजोनियम, और सील आ गया तो हम बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है ना, क्लोराइड बोल देंगे। अब क्या होगा, अगर आपको बनाना होगा क्लोरोबेंजीन, कैसे बनाओगे, डाल दो यहाँ पर Cu2 Cl2, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे डाल दो Cu2 Br2, तो बन जाएगा ब्रोमेजिन, इसे बोलते हैं सैंडमेयर। यहाँ पे डाल दो पोटाशियम आयोडाइड, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन। ओके, ये हमने देखा था, इतना बच्चा हमने प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ा था। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग, कितना पढ़ बताइए जरा, सही है, यस सर। okay. ये पढ़ा था, राइट। फिर बच्चा हमने क्या पढ़ा था बताओ जरा, फिर हमने कुछ नेम रिएक्शन पढ़े थे, दैट इज वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। वुड्स में बच्चों क्या होता है, हम यहाँ पे लेते हैं 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, हम उसको रेड करते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, हम यहाँ पे ड्राई ईथर डालते हैं। अब आप बोलोगे सर ईथर क्या होता है, ईथर आपका फंक्शनल पे और सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, डोंट वरी, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो अल्काइल पार्ट है वो आपका डबल हो जाएगा। अगर आपका क्लोरो मिथेन है तो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा इथेन बन जाएगा। कैसे, वो आपका R और R ग्रुप कंबाइन कर जाएगा और आपका यहाँ पे NaCl बनेगा। सेम हम पढ़ा था आपने वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स फिटिक में क्या होता है, वुड्स में होता है आपका अल्काइल हैलाइड, और फिटिक में होता है एक एरोमेटिक रिंग, ये पढ़ते हैं ना, और वो आपस में कंबाइन करते, तो क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है आपका वुड्स फिटिक। क्या बच्चों, मैं यहाँ बताऊँ क्लोरो या ब्रोमीन लेता हूँ, और यहाँ पर लेता हूँ मैं RCl, तो ये दोनों ये आपका यहाँ पे कंबाइन कर लेता है। ओके, फिर हम बात करते हैं फिटिक। फिटिक क्या होता है बच्चा, आप बोलोगे जब आपका दो क्लोरोबेंजीन या दो ब्रोमीन क्या करेगा, आपस में कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइथर, क्या बनेगा, ये आपका बनेगा बाइफिनाइल, मतलब कि ये रहा एक बेंजीनिंग,
और ये आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो ये बन गया आपका बाइफिनाइल। तो ऐसा बच्चा हमने यहाँ पे 3 नेम रिएक्शन बच्चों हमने पढ़ाई किया था। डन मेरे पे बच्चों, बताओ जरा। ये मैं आपको Yes, sir. प्रॉपरली रिकॉल Yes, करा sir. रहा हूँ। फिर मैंने क्या बोला आपको, फिर मैं आपको बताया था कि हम ऐड करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करो, ठीक ना। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिया प्रोपीन लिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, एक होता है मार्कोनिकोव रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिक बच्चों क्या ऐड करते हैं हम, या तो ऐड करते हैं HCl या तो हम ऐड करते हैं HBr। BR. Yes, sir. हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो आपका हैलोजन होगा वो आपका लेस कार्बन एटम के पास जाए, कंबाइन करेगा, या तो हाइड्रोजन ही होगा। क्यों? बिकॉज ये फॉर्म करता है कार्बो कटायन। अब आप बोलोगे सर कार्बोडेन क्या होता है? अगर आपका कार्बन पाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, तुम क्या बोलोगे, हम उसे बोलते हैं कार्बोकटायन कहते हैं। और मैंने देखा है कि टर्शरी वाला सबसे स्टेबल होता है, फिर होता है सेकेंडरी एंड होता है प्राइमरी। अगर मैं बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करूं तो क्या होगा, यहाँ पाएगा नेगेटिव और यहाँ पाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव H+ को ले लेगा तो बनेगा CH3 और ये बनेगा आपका सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हैलोजन आपका कम नंबर के पास जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या समझा, ये आपने समझ लिया ना। सेम क्वेश्चन बच्चों JEE 2019 में आया, देखो जरा, क्या देखो जरा, यहाँ पे आपके पास एक अल्कीन है। अगेन इस वाले पार्ट को मत देखो, ये खाली आपको डर एंगल दिया गया है। ओके, यहाँ पे HCl है, रिएक्शन नीचे कुछ भी नहीं दिया है, ना लिखा है पेरोक्साइड, ना लिखा है H2O2। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका मार्कोनिको रूल ही फॉलो होने वाला, ठीक है ना। तो बताओ कहाँ पे आपका हैलोजन अटैक करेगा, ये रहा आपके सारे ऑप्शंस, बताइए जरा। तमाम थोड़ा टाइम लो और फिर सोचो। जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पे जाके हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये सारा ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए इन 4 में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बताइए जरा। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अगर आपका आंसर आ जाएगा तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। समझो क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करो। आर्यन बोल रहे ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। अनमोल बोल रहे बी, चिराग बोल रहे Sir, बी, B option ही है. सुनेहा बोल रही है बी। ओके, Sir, D option. मीनाक्षी बोल रही है ऑप्शन डी। मतलब कि बहुत सारे बच्चे या तो ऑप्शन बी बोल रहे हैं या तो ऑप्शन डी बोल रहे हैं। मनीष ने बोला ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया मनीष। कुछ बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर आएगा, चेक करें, देखिए मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूं, देखो जरा। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, मान के चलो कि ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होता है तो क्या होगा, ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, राइट? हाँ या ना, बोलो जरा। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ये जो पॉजिटिव बना है ये किस टाइप का कार्बोटाइन है? अब देखिए यहाँ पे कार्बन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पे भी कार्बन उससे जुड़ा हुआ है। तो कैसा कार्बन है, ये आपका है Tertiary. टर्शियरी कार्बोटाइन है, राइट, जो कि ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, क्या होगा, ये जो आपका CH2 क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा CH3 बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, साइक्लोहेक्सेन बनाया, एक मैं यहाँ पे साइक्लोपेंटेन रिंग बनाता हूँ, ऐसा है, ऐसा है। यहाँ पे आपका आ गया CH3, यहाँ पे आ गया आपका CH3, और क्या यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट? हाँ या ना, बोलो जरा।
सही है? Yes. यस सर। जो कि टर्शरी है। अब क्या है, टर्शरी वाला शब्द तो क्या होगा, Cl यहाँ पे अटैक करेगा, राइट, Cl नेगेटिव करेगा। तो जैसे अगर यस आपका Cl क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ बन जाएगा आपका Cl। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जहां पे आपको इस टाइप कुछ दिख रहा है, देखो Cl नीचे है भाई, ऐसा तो नहीं होने वाला। Cl ऊपर जा रहा है भाई, ऐसा भी नहीं होने वाला, राइट। यहाँ पे तो आपका कार्बन जिसमें ज्यादा है वहां पे जुड़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों हमने कैसे किया, ये क्या हो रहा है, ये आपका मार्कोनिको रूल फॉलो कर रहा है। अब समझो बच्चों में क्या बोल रहे हैं, मैं आपको हमेशा आप सारे बच्चे बोलता हूँ कि आप जेई का कोशिश करो। क्यों करो, बिकॉज अगर आपने टॉपिक समझ भी लिया ना, अगर आपने टॉपिक समझ भी लिया तो आपको दिक्कत आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्यों, बिकॉज ऐसा हो सकता है कभी हमने टेक्स्ट बुक पढ़ा सेकेंडरी, मतलब कि हम यहाँ पे मोस्टली अल्किन के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जे में कैसे क्वेश्चन आएगा, टर्शी बनाएगा, ओके, कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जे के जब प्रीवियस से क्वेश्चन करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। डाउट होगा कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन समझ में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मार्कोनिको रूल फॉलो हो रहा है। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। समझ गए अनमोल, कमल, जैस, सिद्धार्थ, अमन, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ जरा। मीनाक्षी तो सही आंसर देता, आई होप उनको तो समझ में आ गया। तो हमें आपको समझ में आया बेटा, बताओ जरा, सही है, डन, ओके, आई होप ये पार्ट सबको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो हम पढ़ा था आपका SN2 के बारे में, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, बच्चा हमने ये पढ़ा था कि ये आपको होता है सिंगल स्टेप में, ये होता है आपका सिंगल स्टेप में। कैसे पता चला, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे Cl। मान के चलो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो कि आपका OH- है, क्या होगा, ये आपका सेम टाइम पे बैक साइड अटैक करेगा और यहाँ पे आपका Cl निकल रहा है, सेम टाइप निकल रहा होगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनता है, यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपको बनता है ट्रांजिशन स्टेट बनता है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बनता है इंटरमीडिएट बनता है, हाँ या ना, बोलिए जरा। Yes. यस सर। और ये जो आपका इंटरमीडिएट होता है क्या, ये हम इसे पता लगा नहीं सकते। क्या होगा, आपका यहाँ पे Cl निकल जाएगा और यहाँ पे OH बचा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ये आपको हो गया। हमने क्या देखा था, ये आपको होता है बाइमोलिक्यूलर, मतलब क्या, जो आपका रेट है वो डिपेंड करता है अल्काइल हाइड के ऊपर भी और आपका न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। यस या नो बताओ जरा। Yes, sir. यस सर। थोड़ा सा जादू करते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको यहाँ पर, है ना, बिकॉज हमारा जगह खा रहा था, इससे मैं थोड़ा थोड़ा जगह लेते हैं। ओके, ये बात। तीसरा चीज अपन बच्चों क्या पढ़ा था कि जो आपका SN2 रिएक्शन होता है वो होता है स्टेरिक, वो आपका स्टेरिक सेंसिटिव होता है। इसका मतलब क्या, अगर कार्बन के पास के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जैसे मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल, तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगा, या तो नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, एग्जाम्पल था आपका नियो पेंटाइल क्लोराइड का, ये ऐसा होता है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ये आपका CH2Cl है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है नियो पेंटाइल क्लोराइड, या तो बोलोगे 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो क्या होता है, देखो यहाँ से क्या, यहाँ से आपका जो OH माइनस होगा वो आपका अटैक नहीं कर पाए, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपका यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ रहा है, तो इसको आने में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत आपका स्लो होगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बता रहा हूँ ये आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। डन है, बताइए जरा सारे बच्चे लोग, कमल, सिद्धार्थ, जसप्रीत आया। अगेन अगर साइज बड़ा आ रहा है, देखो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, हमने देखा था यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या देखा था,
जो मिथाइल पार्ट है वो ज्यादा रेट करता है, पहले कर लेता है, फिर होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी एंड देन होता है टर्शरी। टर्शियरी। टर्शियरी आता है। समझिए ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर, बिकॉज हाइड्रोजन छोटा होगा तो OH को या फिर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसको आने में बहुत आसानी होगा। समझिए मेरे पे बच्चों इतना पार्ट बताओ जरा, सारे बच्चों को। यस सर। Yes, sir. मैंने बच्चों क्या बोलता, जब भी आपका SN2 रिएक्शन होगा क्या होगा, ऑलवेज हो जाएगा इन्वर्स। क्या होगा वहां पर आपका ऑलवेज इन्वर्जन होगा। अभी आप नोट डाउन कर लो, जब मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाऊंगा तो वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, प्रॉपर देखो सर। डन है। सुनेहा, मीनाक्षी, कमल, जसप्रीत, अमन, Yes, sir. तनिष, त्रिलोक, सिद्धार्थ, चिराग एंड बाकी सारे बच्चे। डन है। डन है सर। Yes, sir. ओके, और कोई छूट रहा है क्या कोई चीज? ठीक है, दूसरा क्या बच्चों देखो सर, इन्वर्जन होगा, ठीक है ना। मनीष बेटा क्या होगा वहां पे आपका इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब बच्चे क्या होता है, जिस साइड से, जैसे मान के चलो आप एक जगह खड़े हो, ठीक है ना, आप स्ट्रेट खड़े हो तो आप सीधे जा रहे हो, लेकिन मान के चलो आपको कोई भाई है जो आपकी जगह ले, क्या करेंगे वो आपका बैक साइड से आ रहे हैं, तो बॉन्ड कहाँ से बन रहा है, बैक साइड से बॉन्ड बन रहा है, राइट, पीछे से बॉन्ड बन रहा है, हम उसे बोलते हैं इन्वर्जन। डोंट वरी, थोड़ा वेट करो, अभी मैं आपको सारा चीज समझाऊंगा। ओके, सर ये वही है ना, कार्बोकटाइन प्लेनर स्पीसीज होती है। नहीं एक टेंशन, एक इन्वर्जन। जी जी बेटा, अभी जो आप बोल रहे हो कार्बोकेटाइल पार्ट, वो अगेन यहाँ पे ना हमें यहाँ पे स्टेरिक वाला पार्ट देखना पड़ेगा। जो आपका एसन होता है वहां पे आपका कार्बोडन बनता है, यहाँ पे नहीं बनता। यहाँ पे आपका सिंगल स्टेप में आपका रिएक्शन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है स्टेरिक सेंसिटिव। कार्बन के पास जितना छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, हाइड्रोजन तो रिएक्शन फास्ट होगा, जितना आपका मिथाइल ग्रुप आएगा बल्कि ग्रुप तो क्या रिएक्शन आपका स्लो हो जाएगा। ये आपको समझना है। ओके, ध्यान रहेगा। यस सर। ओके, तो ये पार्ट तो हो गया, और कुछ छूट गया क्या मेरा? नहीं। अब बच्चों मान के चलो एग्जाम ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया कि CH3Cl है, एक आपका CH3Br है, दोनों ही आपके मिथाइल रेडिकल है, मिथाइल कटन है, तो इन दोनों में से कौन सा फास्ट करता है SN2? तो क्या बोलोगे आप बताओ जरा। CH3Br। बीआर वाला। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आना चाहिए कि जो आपका ये पार्ट है ये आपका फास्ट करता है। रीजन क्या बच्चों, इसका बॉन्ड ब्रेक करना, इसका बॉन्ड ब्रेक करना कैसा है, इजी, बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, तो क्या होगा ये आपका जल्दी से आपका बिया निकल जाएगा। समझे सारे बच्चे, यहाँ बताओ जरा ये पार्ट, हाँ है ना, इतना यस। पार्ट सबको आया, बहुत बेसिक बेसिक पार्ट है ना। नहीं अभी आवाज आ रही है मेरी अमनदीप बेटा, अभी तो क्लियर आना चाहिए, आ रहा है क्लियर? अगेन, अगर क्लियर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मुझे बोलना। अमनदीप अभी क्लियर आ रही है बेटा, बताओ जरा, आ रही है? चलिए, एक काम करो बच्चों, अमनदीप लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो एक बार, आप है ना एक बार लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो, तो आगे से आगे आप लेफ्ट हो जाओ, वापस ज्वाइन करो, ठीक है। हाँ, अब बच्चों ध्यान दो। ओके, अब बच्चे ध्यान दो, ये तो बच्चों हमने देख लिया, ठीक है ना। अब क्या बचता देखो, अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे सेकेंडरी वाला क्या होगा। तो बच्चों सेकेंडरी वाले का होता है आपका सॉल्वेंट, वो आपका सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अब क्या सॉल्वेंट होगा अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊं, ठीक है, डोंट वरी। तो ये हमने बच्चा किसके बारे में, ये हमने आपका SN2 के बारे में मोटा मोटा दिख लिया। अब बच्चा बात करता है आपका SN1 के बारे में। तो बच्चा हम क्या बोलते हैं, जो आपका SN होता है वो होता है आपका होता है यूनिमोलिकुलर, ये होता है यूनिमोलिकुलर। इसका मतलब क्या बच्चों, जो आपका रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका रेट डिपेंड करेगा खाली कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड, वो आपका न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा। कैसा होता है बच्चों, होता है ये होता है 2 स्टेप रिएक्शन, ये होता है आपका 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप बच्चा क्या होगा, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन, क्या बच्चों होता है बताओ जरा,
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। ओके, पहला स्टेप का फॉर्म में कार्बोडन होगा और सेकंड स्टेप क्या बचोगा, यहाँ पे आपका होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है बचोगा आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये आपका मेजर पार्ट होता है ना। फिर हम क्या देखते हैं बच्चों, इसका हम देखते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर। क्या देखते हैं कि टर्शरी सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी और लास्ट में आता है CH3 पॉजिटिव। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ आया? ये आपका बेसिक पार्ट है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा किया था। बताइए जरा, आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, तो ये बच्चे पढ़ हो गया। अब देखो, अब हम इसे एक मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक लिया है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, ये मेरा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, BR है। अब यहाँ पे मान के चलो कोई रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा, पहला स्टेप काफी स्लो होगा। क्या बचोगा, जो जहां से आपका BR निकलेगा, तो जैसे आपका BR निकले तो क्या बनेगा, C CH3 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 पॉजिटिव। तो बच्चों ये स्टेप काफी स्लो होगा। ये क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइन। कैसा है, ये आपका है टर्शियरी कार्बोटाइन। ओके, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब क्या होगा, मान के चलो अब होगा आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, NU माइनस है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, मान के चलो आपका OH माइनस है, ठीक है ना, ये आ रहा है। तो क्या होगा, ये आपके यहाँ पे अटैक है, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा अल्कोहल, ये आपका बनेगा अल्कोहल। तो क्या होगा, ये आपका SN1 को फॉलो करो। सारे बच्चे समझ के बच्चों कैसे हम करते हैं पार्ट को, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. डन है, ठीक है ना, डन। अब बच्चों आपको यहाँ पे एक डाउट लग रहा होगा कि सर ये जो सेकेंडरी वाला है तो यहाँ पे दोनों बीच में आ रहा है, ये भी सेकेंडरी है और क्या बेटा, ये भी आपका यहाँ पे सेकेंडरी है। तो सर सेकेंडरी तो हम क्या करेंगे, वो आपका SN1 होगा कि SN2 होगा। तो बच्चों लोग अगेन ध्यान देना, ये आपका डिपेंड करता है आपका सॉल्वेंट पे। देखिए जरा कहाँ चला गया, ऐड नहीं किया सॉल्वेंट, 2 से रुकिए बच्चा। ओके, ये दिख रहा है आपको सारे बच्चे लोग? Yes, sir. अगेन थोड़ा सा नीचे ले गया तो, लेकिन कोई बात है, काफी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ध्यान देखो। अब बच्चों ये चीज आपको ना स्कूल में नहीं बताते, हम बात बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, बच्चा पोलर प्रोटिक में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको दो चीजें क्या होगा, जो आपका SN2 रेशियो होता है, क्या होता है, वो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपका यहाँ पे जल्दी होता है। और वो क्या होता है, देखो ये होता है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अगेन डरने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल सा नाम है। देखो क्या बोला, डाइमिथाइल और यहाँ पे क्या है सल्फोक्साइड, तो यहाँ पे सल्फर है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका है CH3, ये आपका है CH3, इसे हम बोलते हैं DMSO। ओके, इसे हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा बच्चों, पोलर है लेकिन इसे हम बोलते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जहां पे आपका ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन यहाँ पे आपका बॉन्ड नहीं है, OH बॉन्ड नहीं है। देखो फिर आपको दिख रहा होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखिए जो आपका SN1 है, क्या होगा, वो आपका पोलर प्रोटिक में आपका जल्दी होता है। दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, ये आपका SN1 आपका पोलर प्रोटिक मतलब क्या हुआ, ये आपका वाटर में जल्दी फास्ट होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना ना, जो आपका SN1 है वो आपका पोलर प्रोटीन होगा, जहां से आपका O और H का यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड है। देखो OH 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 NH, अगेन OH OH, इसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बच्चों ए प्रोटीन में क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे O और H का बॉन्ड नहीं होगा, तो इसे बोलेंगे आपका पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो बच्चों ये सारे जो है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। कौन सा बच्चों स्पेशली,
DMSO, DMF, एसीटोन, इतना, ये 3 को आप नोट डाउन कर लो सारे बच्चे लोग। जो आपका SN2 होगा वो आपका पोलर एप्रोटिक में ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ज्यादा फास्ट होता है। पोलर प्रोटीन में क्या होगा, वहां पे आपका SN1 होगा। ओके, ये आप ध्यान रखिए। समझे सारे बच्चे, बताओ जरा ये पार्ट, ये बच्चा क्या, डन। ओके, ध्यान रहेगा सारे बच्चे लोग को, ये पार्ट बताइए सर। कमल, Yes, sir. सिद्धार्थ, अमोल, आया पार्ट। अगेन पोलर एप्रोटिक एंड पोलर प्रोटिक के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे देखो कोई भी OH नहीं है ना, OH के बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे वाटर में OH है, मिथनॉल, इसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जहां से आपका प्रोटोन निकले। ठीक है, सब देखो, मान के चलो आप खाना खा रहे हो, राइट, सपोज आप खाना खा रहे हो, एक रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है ना, बहुत ही रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है। आपके पास 2 चीज दिया गया है, एक पानी दिया गया है और एक आपको दिया गया है लस्सी या छाछ, कुछ भी हो, ठीक है ना। ओके, हिमाचल दिल्ली सारे बस समझो क्या। मान के चलो आपको ऐसा खाना खा रहे हो जो कि गले में ज्यादा लग रहा है, तो क्या होगा, आप छाछ, तो क्या होगा, छाछ से जल्दी चला जाएगा। तो ये सॉल्वेंट्स है, सॉल्वेंट, अगर आप इसको डाल दोगे तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा। आपको ये समझना है, इसे बोलते हैं पोलर। पोलर मतलब क्या, जहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो। ए प्रोटीन मतलब क्या, जहां पे आपका H ना हो, जहां से आपका H+ ना निकले, इसे बोलोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है, समझ में आया। मान के चलो आपको ऐसे कुछ रिएक्शन होगा, जो मान के चलो आपके पास कोई सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, नीचे यहाँ पे दिया गया है DMSO, और आपका यहाँ बन रहा है RNU बना, मतलब क्या पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये कौन सा फॉलो करेगा, SN1 को फॉलो करेगा, ये SN2 को फॉलो करेगा। आपको क्या देखना है, आपको देखना है DMSO, तो DMSO कहाँ बिलोंग करता है, SN2 को फेवर करता है, तो क्या हो, ये आपका SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। अब समझना है बच्चा ये पार्ट, बताओ जरा, हाँ है ना, Yes. डन है, बोलिए। Yes, sir. ओके, मान के चलो ऐसा कुछ दिया है सेकेंडरी, और यहाँ पे दिया होगा H2O। अब पूछ जाए कि ये सेकेंडरी करेगा, ये आपका SN1 करेगा, SN2 करेगा, तो आप क्या बोलोगे, ये करेगा आपका SN1 करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब समझना है बेटा सारे बच्चों लोग को, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्वेंट वाले पार्ट को मैं अच्छे समझाया था, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है ना। वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, इसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। समझे सारे बच्चे, बताओ जरा ये पार्ट, है ना, बोलिए जरा। Yes, sir. डन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका SN1 दूसरे दूसरे में होगा, लेकिन आपका वाटर में ज्यादा फास्ट होगा। इसे बोलते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट कहते हैं। अब समझिए बच्चा लोग, बताओ जरा, कमल, सुहानी, अनमोल, बताओ, त्रिलोक, Yes, sir. जसप्रीत एंड बाकी सारे बच्चे, आया। इस वाले Yes. पार्ट को Yes, Yes, आपको sir. नोट डाउन करना है, ठीक है, ये पढ़ हो गया, चलिए, ओके, फाइन, ओके। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ पे आपको कुछ SN1 के बारे में कुछ यहाँ पे नोट्स किया, नोट डाला, ठीक है ना। मीनाक्षी बेटा प्लीज पढ़ो जरा इसको, जरा मीनाक्षी प्लीज पढ़िए जरा इसको, पढ़िए बेटा। ओके, तो बच्चों क्या कहते हैं, देखो जरा, जो आपका SN2 मैकेनिज्म है, देखो जो आपका SN2 मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो हम क्या बोलेंगे, ये आपको कुछ न्यूक्लियोफाइल्स है, तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा बच्चों, CN, I-, OR-, OH-, एसिटेट आयन, वाटर एंड आपका F। तो ये आपका स्ट्रेंथ है।
इसको बच्चों आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या, कौन आपका फटाफट आपका क्या बोलते हैं कार्बोनेट जल्दी अटैक कर जाएगा। ओके, इससे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब देखो सिंपल सी बात है, मान के चलो आपके पास दो बच्चे हैं, मैं हूं पीयूष और एक भाई आयुष, दोनों के पास 1000 रुपीस है। ओके, एक इंसान आया, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसके पैसे चाहिए। ठीक है, मैंने क्या, मैंने पैसे बहुत जल्दी दे दिया कंपेयर टू आयुष, तो क्या होगा, मैं बेटर डोनर हुआ, हाँ या ना, यस नो, हुआ। Yes, sir. तो मैं क्या बोलूंगा, मैं आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर, मतलब कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ऐसा आप समझ सकते हैं। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. देखो अगेन दो दो बच्चों क्या लिखा दिखा दो जरा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। अगेन बच्चों इस पॉइंट को अभी आपको नोट डाउन करना है, ये आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया होता है, इसको आपको ध्यान देना है। आएगा बच्चों, बताओ जरा ये इससे नो, बोलिए जरा। Yes, sir. Yes, ओके, sir. और कुछ, न्यूक्लियोफाइल हो गया, स्टेरिक, डन मेरे पे बच्चों। देखो जरा अगेन ये सारे चीज को नोट डाउन करें, बिकॉज एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सुहानी, सिद्धार्थ, जसप्रीत आ रहा है बच्चों। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे प्लीज ध्यान से प्रॉपर्ली समझो। बहुत आराम आराम से क्लास कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से हम क्लास कर रहे हैं। ओके, जो चीज को बताऊं वो नोट डाउन करें, बिकॉज एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब ये बोलो सर हाई कंसेंट क्यों चाहिए, बिकॉज हमें क्या पढ़ा, एसेंट होता है बाई मोलिकुलर, तो जो आपका रेट है किस पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड कर रहा है RX के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आपका न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा, उसका कंसेंट ज्यादा हो, तो वो आपका रिएक्शन को फास्ट करेगा, सिंपल। ओके, ये आपको बोला, डन, आराम Yes, से sir. नोट डाउन Yes. कर लीजिए। बहुत बता बच्चों, एग्जाम से ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, हर एक चीज से पूछा जाता है, इसलिए बता ध्यान समझो। ओके, चलो ये हो गया बच्चों। अब देखो आ, बच्चों जब हम SN1 के बारे में पढ़ रहे थे, राइट ना, यहाँ पे हमने SN1 के बारे में पढ़ा बच्चों, है ना। तो देखो हम बच्चे क्या बोलते हैं, जब भी आपका SN1 रेशो होता है, क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनता है इंटरमीडिएट, क्या बनता है हमारा हमारे यहाँ पे, इंटर, डन है। ओके, तो बच्चा हमने क्या देखा, SN2 में होता है बनता है आपका इंटर, सॉरी ट्रांजिशन बनता है। यहाँ बच्चों यहाँ बनता, यहाँ पे बनता है आपका इंटरमीडिएट। क्या होता है, वो होता है आपका, होता है कार्बोकटाइन, Correct. Yes, वो sir. होता है आपका कार्बोकटाइन, राइट। तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है बच्चा, CH3 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 यहाँ पे पहुंच जाती है ना। अब बच्चे क्या होता है, यहाँ पे आपका लोब्स खाली होता है। ओके, यहाँ पे आपका लोब्स खाली होता है, ठीक है ना। अब बच्चे होगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और आपका यहाँ से भी अटैक कर सकता है, तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है ना। ओके, ओके बच्चों, ये जो आपका इंटरमीडिएट कैसा होता है, ये होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये होता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बना हुआ है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बिकॉज ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बना रहा है। अब कितने बच्चों को पता है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या होता है, पता है कि नहीं पता, बताओ जरा। पता है तो थम्स अप, अगर नहीं पता तो थम्स डाउन, थम्स डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं, कर सकती हो। देखो मान के चलो आपका ऐसा कुछ है, PCl5, राइट, ये आपका पार्ट है, ऐसा है। देखो कोई बात नहीं, PCl5 बचा है, ये फॉस्फोरस है,
ठीक है ना। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। तो क्या बन रहा है देखो, एक तो ये आपका ट्राइगोनल बना, ये आपका बना है ट्राइगोनल, हाँ है ना, सही है। Yes, sir. अब क्या होगा, ये आपका बनेगा बाई पिरामिड। कैसे होगा देखो, ऐसा, ये बना एक पिरामिड, ये बना एक दूसरा पिरामिड। तो क्या बना, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, और इसे इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड स्ट्रक्चर। अब समझ में आया बच्चा, बताओ जरा, आया Yes, sir. सर बच्चे? ओके बच्चों, यहां से सेम क्वेश्चन पूछा है जेई के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोटाइन, जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और ये आपका स्पैटिन ना। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया है, दिखाओ दिखाता हूँ। अभी आप सोच रहे हो कि सर इतना सारा कब पढ़ाएंगे, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. देखो, the partially bonded unhybridized p orbital in the trigonal bipyramidal transit state which stabilized by the conjugation in by the phenyl ring। अब ये क्या बच्चों, अभी आपका यहाँ पे एक अलग पार्ट आएगा, ये हमने पढ़ा नहीं, पर ऐसे देखो, ये सारे आपके 2024 के क्वेश्चन पर देखो क्या मैं बोल रहा है, ये आप बोल रहा है कि आपका ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना रहा है। ओके, ध्यान से क्या क्या होता है, ध्यान दो, ये पढ़ो क्या, दिखाता हूं अभी आपको। ये आपको दिख रहा है सारे बच्चे लोग, बताओ जरा, देखिए Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे प्रॉपर देखिए। अभी जो बता रहे ये आपका काफी आईएमपी वाला पार्ट है। ओके बेटा, हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चे लोग, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना, जो हमारा SN2 होता है उसमें बच्चे क्या होता है, कौन सबसे ज्यादा रेटिव होता है, आप बोलोगे मिथाइल, राइट। फिर Yes, आता है sir. प्राइमरी, Yes, sir. फिर आता है Secondary, सेकेंडरी, फिर फिर आता है tertiary। टर्शियरी। ये था, और हमने SN1 में क्या देखा था, आएगा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, एंड Primary। फिर क्या आएगा, Yes, three फिर आएगा आपका positive. आएगा, फिर आपका आएगा मिथाइल। डन बच्चा। सिद्धार्थ, जसप्रीत, बताओ जरा, ये देखा था, बताइए। Yes, sir. ये हमने देखा था, राइट। अब बच्चे क्या देखो, अब हमारे अभी हम दो सिस्टम की बात करते हैं। एक बच्चे हम बात करते हैं आपका एलाइलिक, ओके, एक होता है एलाइलिक, एक होता है बेंजाइलिक। अब ये बोलो सर ये एलाइलिक क्या होता है, देखो मान के चलो आपका ऐसा कुछ है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl है। ओके, अल्कीन है, ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा आपका बीटा कार्बन, ठीक ना। अगर आपका बीटा कार्बन आपका डबल बॉन्ड है, अगर आपका बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड है, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे एलाइलिक। क्या बच्चे बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे एलाइलिक। Allied. ओके, फिर आता है बेंजाइलिक, वो क्या होता है देखो, वो भी ऐसा होता है, देखो ये रहा आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl। तो क्या होगा, ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा। तो बीटा का कैसा बच्चों, कैसा है, डबल बॉन्ड है, राइट, हाँ है ना, है कि नहीं Yes. है। तो इसे बोलूंगा मैं बेंजाइलिक बोलूंगा। तो जब हम SN1 के बारे में बात करेंगे या SN2 की बात करेंगे, तो क्या होता है, जो आपका बेंजालिक वाला पार्ट हो, जो आपका बेंजालिक पार्ट क्या है, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। ये भी आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया गया। बेंजालिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों देखो, बिकॉज जब आपका यहाँ पे कार्बोनेट बनता है, जब आपका CH3 बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा। और क्या होता है, ये जो आपका डबल बॉन्ड क्या है, ये आपके इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो क्या वो उसको स्टेबल बनाते हैं, वो उसको स्टेबल होता है, क्या होगा, वो आपका ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। आया बच्चे, पार्ट बताओ जरा, हाँ है ना, तो लोग सिद्धार्थ सुने, बताओ जरा, आया। Yes, sir। Yes, sir. फिर बच्चा हम बात करते हैं आपका बेंजालिक।
अब बेंजीन बच्चों क्यों होगा, देखो जरा, सपोज करो ये आपका एक अल्केन, राइट, ये आपका अल्केन है, यहां से आपका Cl बाहर चला गया तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना बताओ जरा, बनेगा। Yes, sir. अब क्या देखो, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या क्या इससे इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, कॉन्जुगेशन आ रहा है, और जहां पे होता है कॉन्जुगेशन, ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, हम क्या बोलते हैं, वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है, यस या नो, होता है कि नहीं होता Yes, sir. तो बच्चे हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं जो आपका SN2 वाला पार्ट होगा उसमें आपका बेंजालिक जो होगा ये सबसे स्टेबल होगा, फिर आएगा आपका एलाइलिक, फिर आएगा आपका मिथाइल, फिर आएगा प्राइमरी, फिर आएगा सेकेंडरी एंड फिर आएगा टर्शियरी। आया बच्चों ये बात, ये थोड़ा आपका एक्सेप्शन केसेस जो कि आपको मेंशन किया गया है। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. कमल, त्रिलोक, मीनाक्षी, अगेन ये सारा पार्ट बच्चों जे में डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। आया, बोलिए। अब बच्चों याद देखो, जब हमने SN1 के बारे में पढ़ाई किया था, माने जसप्रीत सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों, जब हमने SN1 के बारे में पढ़ा था हमने क्या देखा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिथाइल, लेकिन जब आपका यहाँ पे बेंजालिक अलग है तो क्या होता है, देखो हम बोलेंगे टर्शरी सबसे स्टेबल होगा, फिर आ जाएगा आपका बेंजालिक, फिर आएगा आपका एलाइलिक, फिर आएगा आपका सेकेंडरी, फिर आएगा आपका प्राइमरी और लास्ट में आएगा आपका मिथाइल। तो ये आपका ऑर्डर होगा, समझिए बच्चा, ये ऑर्डर को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। कमल, सुनेहा, सिद्धार्थ, त्रिलोक, अनमोल, जसप्रीत, प्रेरणा, अशप्रीत, अनमोल, मीनाक्षी, सारे बच्चे लोग बता रहा हूँ, समझ गए। तो मैंने आपको Yes, sir. बच्चों एलाइलिक और बेंजिलिक क्यों स्टेबल है, बिकॉज जैसे आपका Br माइनस बाहर निकलता है तो क्या आता है, कार्बन पाता है पॉजिटिव चार्ज, जो कार्बन को पॉजिटिव को स्टेबल कराएगा क्या होगा, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। आया मेरे प्यारे बच्चे लोग, बताओ जरा, आया ना, Yes, sir. कमल आया, सुने आया, मीनाक्षी आया, बोलिए, थम्स अप डाल सकते हो Yes, और sir. आपको आ रहा है तो प्रॉपरली डन है। Yes, Okay. sir. अब देखो सेम ऐसे क्वेश्चन आया था, देखो जरा, ओके आगे बढ़ने से पहले जरा ये क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो देखो ये आपका ए है और ये आपका बी है, बोला क्या है, इन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन, SN1 फास्ट कौन करेगा, बताओ जरा, ए या बी, बोलिए कैसे निकालोगे, अभी आप फंस जा रहे हो, हाँ या ना बताओ जरा, क्या आपको क्वेश्चन समझ में दिक्कत आ रही है, बताओ जरा हाँ या ना, बोलो जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आप ये बोलोगे, अभी आपका जो आपका मेन डाउट वो आपका ये है कि आपको प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी आपको पहचान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ध्यान दो, कैसे को ध्यान दो जरा, ये आपका हेलोजन है बेटा, हाँ या ना, बोलो। Yes, राइट sir. Yes, sir. बच्चों, ये क्या है, देखो ये कार्बन है, यहाँ पे जो डॉट है कार्बन है, राइट है ना, इस कार्बन के पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, तो मतलब क्या बच्चों, तीन तीन अल्काइल ग्रुप है, ये आपका बेसिल ये है, देखो जरा, CCl, CH3, CH3 और ये CH3, ये बेसिल ये है, ये आपका टर्शियरी है। अब देखो ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, राइट, देखो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। बच्चों कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं बताओ जरा, कितने होते हैं, 4 होते हैं। Yes, sir. Sir. तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड है,
यहाँ पे एक बॉन्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा एक हाइड्रोजन होगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है और खाली एक ही H है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी और ये हो जाएगा आपका टर्शरी। अब बताइए कि कौन SN1 को फास्ट करेगा, बताओ जरा। A. समझ गए बेटा। तो मेन कंसर्न क्या आ रहा है बच्चों, मेन कंसर्न ये आ रहा है कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी पहचान नहीं आ रहा, लेकिन डोंट वरी वो भी आ जाएगा। कमल आया बेटा, बताओ जरा, आया ये पार्ट? Yes, sir. मीनाक्षी, त्रिलोक, अनमोल, जसप्रीत, प्रेरणा एंड बाकी सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अब हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, अब बताओ ये किस टाइप का अल्कलहाइड है, ये आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी? अगेन थोड़ा टाइम लो, बताओ, जल्दीबाजी मत करो। Secondary. Secondary. Yes, sir. कैसे से देखो देखो देखो, यहाँ पे कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये एक कार्बन हो गया और ये इसका दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन आएगा, बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, राइट होगा। देखो ये हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन, देखो यहाँ पे कार्बन है और एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, अब बोलोगे इसके पास आएगा इसके पास आएगा 2 हाइड्रोजन, Yes, sir. तो क्या ये हो जाएगा आपका प्राइमरी। Primary. तो बताए कौन सा जल्द करेगा, ए या बी? A, sir. A. Yes, sir. समझ गए, ठीक है ना। तो मैं समझ गया, आपको है ना ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे पहचानना है। सपोज कर मैं ऐसे लिखता हूं PH। अब बच्चे मुझे बताओ कि ये किस टाइप का अल्कोहल है, किस टाइप का अल्कलहाइड है, बताओ जरा। Primary. अरे मैं कैसे बचा दो, क्लोरीन है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन एक कार्बन, फिर अगेन यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन, तो क्या हो, यहाँ पे आपका आएगा 2H आएगा, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। सपोज तो ऐसा कुछ होगा PH, क्या होगा, ये हो जाएगा सेकेंड। कैसे बचला, Secondary. क्लोरीन, कार्बन, देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन, तो क्या एक H होगा, तो हो जाएगा सेकेंड। ऐसा कुछ है, देखो यहाँ पर और यहाँ पे Cl। अब ये हो गया आपका टेस्ट। समझ गए, आपको बॉन्ड को देखना है, बॉन्ड को देखना ट्राई करो, आपका आंसर आएगा। आप टॉपिक समझ गए हैं, खाली आपको, हाँ वो भी कर सकते हो यार, हाइड्रोजन का भी पता कर सकते हो, यस सही सही बोला आपने। समझिए बेटा सारे बच्चों को, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, सही है, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अब देखो अगर अभी आप ये पार्ट समझ गए हो, अब क्या करते हैं, हम इससे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। ये आपको दिख रहा है, Yes, sir. सारे बच्चे लोग ध्यान से देखो, ओके। अगेन मैं मानता हूं कि हर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बच्चों ध्यान देना, ये आपको इजीली आप यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलो, बोला क्या बच्चों, इनमें से SN1 को कौन ज्यादा फास्ट करेगा। क्या करो बच्चों, सबको क्लासिफाई करो, ओके। ए वाला कैसा, बताओ जरा कैसा है, बोलो, ए वाला कैसा है, Primary. प्राइमरी है, हाँ या ना बोलो। सही है? Yes, sir. बेटा बी वाला कैसा, बताओ जरा। Primary. प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, हाँ या ना बोलो जरा। सही है, Yes, sir. ये कैसा, बताओ जरा। Primary. प्राइमरी। और ये वाला सी वाला कैसा है, क्या ये भी कैसा, ये भी आपका Primary. Primary. तो अब क्या हो गया, अब आप फंस गए यार, अब तो सारे के सारे प्राइमरी है, ओके।
लेकिन SN1 कौन सा फास्ट करेगा? तो बच्चों बताओ, जब भी आपका SN1 होता है, राइट, होता है, तो हम क्या बोलते हैं? क्या बताओ वहां पर? कार्बो कटन बनता है, हाँ या ना? बताइए जरा। Yes, sir. ओके, समझ गए? तो बच्चों अगर आपका कार्बन बना है तो उसको कौन ज्यादा स्टेबल करेगा? जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा या जितना ज्यादा आपका फिनाइल रिंग होगा, मतलब कि बेंजीन रिंग होगा, राइट, हाँ या ना? बोलो जरा। सही है? Yes, sir. देखो, अब सपोज करो बेटा, देखो अब सपोज करो ये आपका ऐसे बॉन्ड, देखो ये बन गया आपका ये बन गया प्राइमरी, तो बन गया कार्बोन, और ये बन गया कार्बोन, ठीक है? देखो अब देखो, जैसे ही आप पे कार्बन में, तो क्या हो रहा है? देखो इसके पास ये रहा पे एक, ये आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है और ये भी आपका एक अल्काइल ग्रुप है। तो कर क्या रहे बच्चा? क्या कर रहे हैं? ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, हाँ या ना? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देगा, और ये भी आपका इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन कौन अच्छे से दे पाएगा? कौन अच्छे से दे पाएगा बताओ जरा? A, sir. ए। तो कौन होगा? आप बोलोगे ए आपका सबसे ज्यादा रेट होगा बी से, ऐसा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम बच्चों, तो क्या आपको ये पता चल गया कि जो सी और डी कैसा है, ये तो आपका ए बी से ज्यादा होगा, क्यों? बिकॉज तो ये कैसा, ये आपका है बेंजालिक, देखो ये आपका बेंजालिक है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ये आपका बेंजालिक है, ये आपका बेंजालिक है, ये भी आपका बेंजालिक है। देखो यहाँ पे आपका ग्रुप है OCH3, बच्चों कहता है ये भी आपका, ये क्या, ये आपका इलेक्ट्रॉन देता है इसको, तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे, तो क्या होगा? बोलोगे सी आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों? एक तो बेंजालिक है और आपका मिथॉक्सी ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन देगा। अब कुछ बच्चे मन में चल रहा होगा, सर हमें पता कैसे चले कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है? तो ध्यान दो, जो आपका अल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या करता है बच्चों? वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रॉन करते हैं। डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। जो आपका सही है, ठीक है ना? फिर हम बच्चे हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे फिर हम बच्चा हम ये बोलेंगे कि जो आपका मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3 ग्रुप है, क्या था? ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है। समझिए बच्चा ये पार्ट। तो जो Yes, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वो क्या होगा? वो आपका कार्बोकेटायन को आपका स्टेबल बनाएगा। समझिए बच्चों, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस करने, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को, बताइए जरा। yes, Yeah. sir. Yes, sir. डन है? ओके, तो ऐसे बच्चे आपको चीजों को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। अगेन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और लगेगा, लेकिन डोंट वरी, ये जे क्वेश्चन है, जैसे आप क्वेश्चन तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा है बच्चों, ये आप आराम से कर लोगे, ये आप आराम से कर लोगे। बोलो बच्चों, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Sir. ओके, बोला गया बच्चों कौन आपका SN2 को बहुत फास्ट करेगा, ये आपको बोला गया। सबसे पहले क्लासिफाई करो बच्चों, ये वाला कैसा बताओ जरा, ये कैसा है? कमल बोलो, Primary. कमल। Primary. कमल सी वाला बताओ कैसा है? सी कैसा है? मैंने से बोला आपने सेकेंडरी है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और बी कैसा है बताओ जरा? Secondary. Secondary. Secondary, sir. तो सिंपल सी बात है, ए तो आपका सबसे लास्ट में है, राइट? तो ऐसा Yes, sir. कौन सा ऑप्शन है बच्चों जहां पे आपका, सर यही तो नहीं हो रहा है? अच्छा, अगेन कमल मैं समझ गया, आपको है ना प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी आपको समझ में लिया, राइट? हाँ ना तो बोल दो। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाय द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, करा दूंगा। अभी जो मैं लिखा है वो तो समझ में आ रहा है ना कि कौन सा प्राइमरी, वो तो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आप ओके, अब देखो, अब ये बोलोगे कि सर ए तो प्राइमरी, तो क्या ए तो सबसे लास्ट में आएगा,
ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे ए सबसे लास्ट में है? यहाँ पे सबसे लास्ट A में, option sir. A और C में। यहाँ पे लास्ट में, तो ये दोनों ऑप्शन आपका हो गया एलिमिनेट। ओके, अब देखो, अब दोनों आपके सेकेंडरी है। मान के चलो आपका यहाँ पे बन गया कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बोनेट बना और यहाँ पर बन गया कार्बोनेट, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, ये क्या, ये आपके इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या होगा, ये आपका बनेगा एलाइलिक। और एलाइलिक क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ या ना। Yes sir. एलाइलिक Yes sir. ज्यादा स्टेबल होगा, तो कौन सबसे कौन फास्ट करेगा, अब बोलोगे बी वाला सबसे फास्ट है। क्यों? Partial. बिकॉज जैसे आपका कार्बन बन क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे दे देगा, तो क्या होगा, ये इसको स्टेबल कर रहा है, तो क्या होगा, आप बोलोगे ए वाला सबसे फास्ट होगा, फिर सी, और फिर तो आप बोलोगे ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। अब समझना है बच्चों, अब समझना है मेरे पहले बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes sir. कमल, सिद्धार्थ, त्रिलोक, मीनाक्षी, अनमोल एंड बाकी सारे बच्चे आया। Yes sir. हाँ, पहचाना नहीं, और अलग बात है, लेकिन अलाइलिक ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है बेंजालिक, फिर आता है अलाइलिक, फिर आता है सेकेंडरी से, फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। Yes sir. ओके, ये पार्ट है ना। तो बच्चों दो, ये आपका SN 1 के बारे में हमने थोड़ा सा प्रॉपरली देख लिया, ठीक है ना। एक काम करते हैं, हम थोड़ा इसका यहाँ पे डिफरेंस पढ़ते हैं। एक बार डिफरेंस पढ़ लिया, फिर हम आपका यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री और जाएंगे, क्या करेंगे हम बच्चों, हम यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री को जाएंगे, ठीक ना। तो बच्चा जब भी आपको दिखाई देगा SN2, क्या होता है, ये होता है सिंगल स्टेप, क्या होता है, ये होता है सिंगल स्टेप। और SN1 बच गया होगा, ये होता है, Yes ये होता है टू sir. स्टेप। बच्चा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बनता है ट्रांजिशन, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बनता है आपका Intermediate. इंटरमीडिएट बनता है। Yes. अगर कोई पूछे कि ट्रांजिशन और इंटर में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे, हमें इंटरमीडिएट का पता लग जाता है, लेकिन हमें ट्रांजिशन के बारे में पता नहीं लग पाता। आया बच्चे पार्ट, बताओ जरा, सिंपल। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. दिस कैनॉट बी आइसोलेटेड, हम इसे पता लगा नहीं सकते। ओके, डन। ओके, तीसरा पॉइंट बच्चे क्या होगा, आप बच्चे ये बोलोगे, यहाँ पे आपका कोई भी रीअरेंजमेंट, यहाँ पे आपका कोई भी आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन जो आपका एसन होता है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका री अरेंजमेंट हो जाता है। इसके अंदर के बच्चों, अगर आपको दिख रहा है कि कोई सेकेंडरी कार्बोडाइन है, और आपको दिख रहा है कि टर्शरी बन सकता है, तो क्या होगा, वो आपका सेकेंडरी से चेंज हो जाएगा टर्शरी में, उसे हम बोलते हैं री अरेंजमेंट। आया बच्चे पार्ट। अगर मान के चलो आपका Yes, sir. सेकेंडरी कार्बोडाइन बन रहा है, और आपको ये दिख रहा है रिएक्शन के अंदर कि टर्शरी बन सकता है, तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम या तो H+ या तो मिथाइल को ट्रांसफर करेंगे, और क्या बनेगा, अब हम टर्शरी बनाएंगे। और एक कब समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, अभी खाली आप नोट डाउन करो, हमारा कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आए तो अभी आपको समझना, ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, डन। Yes sir. Yes sir. चलिए, चौथा पॉइंट के बच्चों, यहां पर आता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट एग्जांपल होगा DMSO, DMF, डायमिथाइल सल्फोक्साइड, डायमिथाइल फॉर्मामाइड। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आपको होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे आपका आएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा, समझ गए। एग्जांपल आपका आएगा वाटर, है ना, अल्कोहल, ये होगा आपका ये पर। ओके, पांचवा पॉइंट के बच्चों, हम देखते हैं आपका रिएक्टिविटी को, तो क्या हम क्या देखते हैं, पहले आकर आएगा आपका बेंजाइलिक, हाँ बोलो मनीष।
फिर आएगा आपका अलाइलिक, जो आपका SN2 होता है वो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्ट में वो आपका ज्यादा फास्ट होता है, उसको फेवर करता है। लेकिन जो आपका SN होगा वहां पे आपका पोलर प्रोटिक आएगा, यहाँ पे आपका पोलर ए प्रोटिक है, जहां पे आपका, तो यहाँ पे आपका OH का बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपको OH का मतलब क्या पे प्रोटॉन आएगा, इसे हम बोलते हैं ए प्रोटिक, मतलब क्या पे आपका OH का बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा। ओके, रिलेटेड क्या बचेगा, बेंजालिक एलाइलिक, फिर आएगा आपका मिथाइल, फिर आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। tertiary, SN1 में क्या बचेगा, क्या होगा, टर्शरी, बेंजाइलिक, एलाइलिक, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन, ये आपको समझना पड़ेगा। डन बच्चा, बताओ। ओके, सही है। yes sir, yes sir, 6 के बच्चे होगा, अगर आपका SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन आपका SN1 में ऐसा नहीं होता, वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन से कुछ आपका चेंज नहीं आता। तो ये आपको 6 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, समझ गए। अब बच्चों मुझे बताओ, क्या इतना पार्ट सारे बच्चों को समझ में आया, बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. पक्का आया, Yes, पक्का sir. आया। कमल, मीनाक्षी, त्रिलोक, बताओ सारे बच्चे, बताइए। yes sir, yes sir, ठीक है, पक्का आ रहा है कि आप नॉर्मल इस समय बोल रहे ना, आना चाहिए। अगर अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, सोच के मुझे बता देना बाद में। ओके, इंपॉर्टेंट बात है, वॉइस बताओ, ठीक है, वापस बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे ये हो गया, एक बार इसे नोट कर लो, फिर हम जाते हैं आपका स्टीरियो केमिस्ट्री की ओर, ठीक है। डन। अब बच्चों हम बात करेंगे आपका, अब आपका जो सुना बोलते हैं रिटेंशन इन्वर्शन क्या होगा वो अभी आपको समझ आएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए। अब भाई सपोज करो, रिटेंशन मतलब क्या था वो मैं आपको बता रहे हैं। देखो सपोज करो कार्बन है, यहाँ पे क्या मान के चलो आपको कोई एक्स एटम है, ओके, यहाँ पे कोई वाई एटम है, और यहाँ पे कोई जेड एटम है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका एक एक्स मानते हैं, यहाँ पे मान के चलो CH3 मानते हैं, मिथाइल मान के चलो, यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी आपका है, यहाँ पे आपका इथाइल है, ओके, और यहाँ पे आपका मान के चलो, यहाँ पे भी आपका एक मिथाइल, सपोज मान के चलते हैं, ठीक है ना, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो कि बेस है, हटाओ यहाँ पे लिखता हूँ मैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, लिख दिया। अब बच्चों देखो जरा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ बच्चों कैसा है, राइट साइड में, राइट, ये यहां से निकला, ठीक है ना, और न्यूक्लियोफाइल भी आपका सेम जब से आ गया, जहां से आपका लिविंग ग्रुप बाहर गया, सेम जब आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो कैसा ऐसा बनेगा, CH3 CH3 इथाइल यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बचो गया, सेम प्लेस में आ गया। बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए जरा, इससे ना, yes yes sir, sir, इसे हम बोलते हैं रिटेंशन, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों में इसको और थोड़ा आपको अलग तरह से दिखाता हूं। सपोज कीजिए ऐसा कुछ है, कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पे एक मिथाइल है, आपका में लिखा है डैश, यहाँ पे आ गया इथाइल, और यहाँ पे आप लिखे मैंने, और यहाँ पे बना वेज, और यहाँ पे लिखा है BR। अब बोलो सर ये क्या है, अब बच्चों जो इसके बाद बच्चे होगा, इसे हम बोलेंगे अबाव द प्लेन, क्या बच्चों बोलेंगे, इसे बोलेंगे अबाव द प्लेन। इसका क्या होगा, देखो सपोज करो ये मेरा हाथ है,
ओके, ये मेरा पेन है, तो पेन मैंने ऐसे जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में मेरा हाथ है उससे डायरेक्शन अगर मेरा पेन होगा उसको मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूंगा, ठीक ना। सपोज ये मेरा हाथ है, पेन ऊपर साइड है, अप साइड है, ओके, तो उसको मैं बोलूंगा मैं वेज, उसके मैं यहाँ पे वेज दिखाऊंगा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दिखाऊंगा, इससे बोलूंगा मैं वेज। समझिए बच्चा ये पार्ट, हाँ है ना, बताइए जरा, आया। Yes, sir. ये मेरा हाथ है, अगर आपका कोई नीचे है, डाउन द मतलब कि प्लेन के नीचे है, इसे बोलूंगा मैं डाउन साइड, इसे मैं डाउन साइड बोलूंगा, ओके। मान चलो ये आपका पर्दे हो, एक आपके पर्दे के आगे है, एक आपके पर्दे के पीछे है, जो आगे है वो स्ट्रॉन्ग, जो पीछे है उसको हम डैश दिखाते, क्या दिखाते उसको हम डैश दिखाते। आया इतना पार्ट बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बोलिए जरा। डन। सर ये डाउन साइड और वेज फिर से बता दो। सपोज करिए मैं मैं अभी बैठा ना, मैं अभी बैठा हूँ कैसे ना, मैं आपको बैठा दिखाऊं, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने पढ़ा, राइट, है ना। यस सर। मान के चलो अगर ये मेरा मेरा फेस है ना, मेरा फेस के यहाँ पे माउस है, सामने साइड है, ऊपर साइड है, राइट, मैं जिस जगह में उसके सामने ऊपर साइड है, ऐसा ऊपर है, तो ये आपका आ जाएगा अप साइड, ऊपर साइड में, मतलब कि सामने की साइड है। अगर मेरे माउस मेरे पीछे लगा ऐसा लगा होगा तो क्या होगा, उसमें बोलूंगा मैं बैक साइड, बैक साइड बोलूंगा, तो उसमें डाउन साइड बोलूंगा। आप समझा आया बच्चा, कमल, अनमोल। फ्रंट, या तो आप देखो, या तो फ्रंट बोले तो आप बोलो, या तो बैक बोलो, या तो डाउन बोलो, जो पीछे है ना, नीचे है, उसे मैं डैश दिखाऊंगा। मीनाक्षी, 3 लोग आया, बताओ जरा, आ रहा है, बोलिए। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. आ गया. ओके, अब सपोज करो कि आपका एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि मकसद बेस ओच में है, ठीक है ना। अब क्या दो, कैसा दो, ये आपका बी आर आपका यहां से बाहर निकला, ओके, जैसे आपका बिहार निकला, सेम जब पे आपका आ गया ओ एच माइनस, तो क्या होगा, अब बी आर ओच के ओ एच आपका अपसाइड ही है, बी आर ऊपर था, बी आर निकल गया, और ओ एच आपका ऊपर ही आके लग गया, सेम जगह पे आ गया, उससे मैं बोलूंगा मैं रिटेंशन। जिस जगह से गया सेम साइड पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया, उससे बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा मैं, रिटेंशन कहूंगा। समझे सर बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना, बोलिए। यस। Yes, sir. हम ऐसे इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो की तरह। नहीं, वो अलग है, डेक्स्ट्रो और लिवो अलग है, ठीक है ना, वो आपको अलग पता चलेगा, वो सेम नहीं है, ठीक है ना, ओके, वो अलग है, वो भी बताऊंगा, नोट बताऊंगा। फिर आपका आता है इन्वर्जन। अब बच्चा इन्वर्जन क्या होता है, सपोज करो पहला आपका लिविंग क्या था बच्चों, पहला आपका जो लिविंग ग्रुप था वो आपका अपसाइड था, ओके, यहां जर था। अब जो आपका न्यूक्लियर क्या है, वो आपका बैक साइड से आ रहा है, मतलब कि आपका डैश पोजिशन से आ रहा है, मतलब पीछे पीछे जुड़ रहा है, इससे बोलूंगा मैं इन्वर्जन। मतलब क्या, मान के चलो यहाँ पर प्लेन है, ठीक है ना, ऊपर आपको बी आर था, बी आर निकल गया, ओएच कहां से आ रहा है बच्चों, ये आपका बैक साइड से आ रहा है, तो क्या होगा, वो होगा आपका इन्वर्जन। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है, जो मेरा SN2 रिएक्शन है उसमें क्या होता है, उसमें होता है ऑलवेज इन्वर्जन। क्या होता है बच्चा, होता है उसमें होता है ऑलवेज इन्वर्जन होता है। समझिए बच्चा, बताओ जरा, हाँ है ना, आया। यस सर। यस सर। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज रिपल्शन होगा ना, रिपल्शन तो सामने से आ नहीं पाएगा। और SN2 में, SN2 में क्या होता है, वो आपको न्यूक्लियर बैक साइड से अटैक करता है, बिकॉज बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। बेटा रिटर्न से समझ में आ गया, और इन्वर्स समझ में आ गया, बताओ जरा, हाँ है ना, बोलिए जरा। यस यस Yes, सर। sir. कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को,
डन है, बोलिए पक्की बात। यस सर। ओके, अब बच्चा हम बात करेंगे आपका रेसमिक मिक्सचर के बारे में। अब बच्चा यहाँ पे ये कब बनता है, ये आपका बनता है, आपका SN1 में बनता है। कैसे बच्चा ध्यान दो। ओके बच्चों, हमारा SN1 में क्या बनता है बताओ जरा। कार्बोकेटाइन, हाँ है ना, बनता है। यस सर। Yes, sir. तो सपोज सर ये आपका कार्बोकेटाइन है, ये आपका कार्बोकेटाइन, राइट, ये आपका कार्बोकेटाइन है, यहाँ पॉजिटिव पार्ट है, ये भी खाली लोब है और ये भी खाली लोब है। तो बच्चों जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहां से आ सकता है, वो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से बच सकता है, हाँ है ना, बताओ जरा कैसे। Yes, sir. तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो अप से आएगा या तो डाउन से आएगा। तो क्या बनेगा, ये आपको बनेगा 50 और 50 का बनेगा मिक्सचर। मतलब क्या, 50 होगा आपका R और 50 होगा आपका L, ठीक है ना। ओके सॉरी, आपका S बनेगा S, या तो हम बोल सकते हैं D और L बनाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना, सुना बोल रही थी ना डेक्सोल, वो बोलते हैं वो बनाएगा। तो जब आपका 50% 50 बनाएगा, मतलब कि ऊपर से तो आ सकता है, हम उसे बोलते हैं रेसिमिक, हम उसे बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, हम उसे रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कब होता है, ये आपको होता है SN1 में कैसे होता है, बिकॉज जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपको दो से जा सकता है, वो आपका अप साइड से भी आ सकता है और डाउन से भी आ सकता है। तो ये आपका 50-50 का रेशियो बनाता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। आया मेरे प्यारे बच्चे, पार्ट बताओ जरा, हाँ या ना, बेसिक पार्ट है। Yes, sir. Yes, sir. कमल, मीनाक्षी, त्रिलोक, अनमोल और बाकी सारे बच्चे बताइए, नहीं आए। मनीष को समझ में नहीं आया कोई बात, कोई बात, वापस समझ लेते हैं। अब देखो, अभी आपको ना यहाँ पे डी और एल समझना पड़ेगा ना। देखो सपोज करो, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आया तो क्या बनेगा, मान के चलो आपका एक प्रोडक्ट ए बनाया, वो आपका प्रोडक्ट ए बनाया, ठीक है ना। अगर न्यूक्लियोफाइल बैक से हटे तो क्या हो रहा, वो आपका प्रोडक्ट बी बनाया। और कैसा है, मान के चलो ये आपका कार्यल है। ओके, अगर मैं इस कंपाउंड को एग नहीं बेटा, एग नहीं है, ये आपका एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। ओके, पी के क्या बचा, पी ऑर्बिटल खाली लोब्स है, पी का खाली लोब्स है, एग नहीं है, ठीक है। तो आपका दोनों जैसे आ सकता है, अप साइड से भी आ सकता है, नीचे साइड से भी आपका न्यूक्लियर अटैक आ सकता है, ठीक है। ओके, तो क्या बचेगा, आपका ए बना, जब आपने इसको प्लेन पोलराइज नहीं, सेल्फ बॉन्ड नहीं, सेल्फ आपका बॉन्ड नहीं निकलेगा। ओके, जब आपने इसको डाला प्लेन पोलराइज साइड में तो क्या किया, इसने लाइट को कर दिया राइट हैंड साइड में रोटेट कर दिया। तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा डी। जो आपका प्रोडक्ट बी था, जब हमने उसको प्लेन पोलर साइड से पास किया तो क्या बना, उसने उसने लाइट को लेफ्ट साइड में उसको रोटेट कर दिया। तो क्या बना, वो बन गया आपका लेवो। क्या बन गया, वो आपका बन गया लेवो। इसलिए हम उसे बोलते हैं डी और एल कहते हैं। याद करो, मैंने आपको बताया था आपका कोऑर्डिनेशन में डीएल डीएल, याद है कोऑर्डिनेशन पार्ट, जब हम आईएसओ में पढ़ते हैं, बताओ जरा। तो चिराग ने थम्स अप डाल दिया, याद करो, जब हम कोऑर्डिनेशन के पढ़ रहे थे ना, वहां पे हमने डी और एल के पढ़ा था, राइट। ओके, ठीक है, जब आपका 50-50 का मिक्सचर बनता है तो वो आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ओके, ये आपको समझ, डन बच्चों, ये बताओ ये पार्ट है ना। Yes, Yes, sir. sir. चलिए, ये पार्ट हो गया। अब बच्चों इसके बारे में आपको जो भी समझना पड़ेगा, जो भी आपको डिफरेंस होगा बच्चों, वो भी मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, चलिए ये हो गया, देखते कुछ क्वेश्चन है कि नहीं।
ओके, सारे बच्चे लोग बताओ जरा, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। ओके बच्चों, ये आप दो, ये आपका सेकेंडरी, ये आपका सेकेंडरी के बारे में पूछा, देखो जरा, देख रहा है, ये आपका सेकेंडरी के में पूछा हुआ है। हाई concentration of strong nucleophile reagent with secondary halide does not have bulky group, bulky group नहीं है, तो क्या वो SN1 देगा, SN2 देगा? बताओ जरा, हाँ है ना? कमल बताओ, तुम्हें बताओ, सिद्धार्थ बताओ। कंसेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा है। ओके, जो आपका अल्काइल है वो आपका बल्कि नहीं है। देखो, डज नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूट, क्या वो SN1 देगा? बताओ जरा, सो SN2 देगा? नहीं देगा? देगा सर। देगा? तो हाँ, ये आपका देगा। अगर आपका बल्कि ग्रुप आ जाता है ना, तब आपका SN2 नहीं था। समझो बच्चों, ठीक है? समझ गए? यस सर। अब सेकंड देखो जरा, द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल। अब बच्चे, इथेनॉल क्या होता है? प्रोटिक कि एप्रोटिक? बताओ जरा, बोलो। प्रोटिक प्रोटिक सर। प्रोटिक होता है। तो बच्चों, क्या सेकेंडरी अल्काइल में मैंने डाला प्रोटिक, तो क्या वो SN1 फॉलो करेगा? बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, कमल, सिद्धार्थ बताइए, इतने लोग बताइए, मनीष बताइए, हाँ है ना? तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो क्या आंसर आएगा? बोथ द। फोर्थ ऑप्शन सर। समझिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ रहा है, समझो बच्चों बातों को लेकर। आया बच्चे पार्ट? बताओ जरा, यस सर। डन है? यस ओके, सर। अब बच्चों ये पार्ट होने के बाद क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम एलिमिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अरे बच्चों, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ध्यान समझना। ओके, ध्यान से समझो। ओके, ध्यान समझना। CH3 CH2 CH2 Br, मैंने यहाँ पे लिख दिया NaOH, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अल्कोहल। ओके, और फिर मैं दूसरी लिखा CH3 CH2 CH2Br, यहाँ पे लिख दिया मैंने NaOH, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वाटर। दिख रहा है बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? यस सर। ये रहा पहला कंडीशन, और ये रहा आपका दूसरा कंडीशन। कमल, सुनेहा, जसप्रीत, सिद्धार्थ नहीं कमल बेटा, आपको आएगा, ठीक है ना? अभी आपको जो बेसिक वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा नहीं आ रहा, इसलिए आपको अगेन थोड़ा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, मुश्किल नहीं है ना। एक बात समझ जाओ तो सब आज आसान लगेगा। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चा, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब बच्चों देखो, अभी बच्चों जो ये पार्ट है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या अलग दिख रहा है? आपको दोनों अल्कोहल। कंडीशन, दोनों क्या दिखा है बच्चों? एक में आपको अल्कोहल दिख रहा है, और एक में आपको वाटर दिख रहा है। ओके बच्चों, अगर आपका बेस, अगर आपका पास बेस है, और आपको वो दिया गया है अल्कोहलिक कंडीशन में, तो क्या होगा? उसका हो जाएगा एलिमिनेशन। क्या बच्चों हो जाएगा? उसका हो जाएगा एलिमिनेशन। ये ध्यान रखना। अगर आपका अगर आपका NaOH दिया होगा अल्को वाटर मीडियम में, एक्वस मीडियम में, तो क्या बच्चों का वो हो जाएगा उसका, वो आपका एसएन, मतलब को वहां पे आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। समझो अगेन, मैकेनिज्म में समझा रहा मैं आपको, आपको नहीं बता रहा हूं। अगर आपका बेस अल्कोहलिक कंडीशन में है, अगेन बच्चों, अगर मैं NaOH को वाटर में, तो क्या बनेगा? Na प्लस एंड OH माइनस, हाँ या ना बोलो जरा,
बनेगा? Yes, sir. ओके, अब बचेगा होगा ये Br निकल जाए बाहर और OH आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका अल्कोहल जो कि SN2 को फॉलो कर रहा है। ओके, लेकिन जब आपका अल्कोहल, जब आपका बेस को में डाल दिया अल्को ऑक्साइड में, तो क्या बनेगा, ये आपका अल्को, तो क्या बनेगा, ये आपको बनेगा, ये आपका अल्को ऑक्साइड बनेगा जो क्या है, जो कि बेस है। बच्चा बेस से काम क्या होता है, बेस से काम होता है आपका H+ को निकालना। क्या बच होता है, H+ को निकालना, तो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा एलिमिनेशन। आगे में पे बच्चों मैं आपको मैकेनिज्म नहीं करा रहा अभी, खाली समझो। अगेन सारे बच्चे लोग, आपको ये लग रहा है कि ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कि भूल जा रहे हो, तो डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। जो आपका बेसिक खराब है बच्चा, जो आपको बेसिक समझ में नहीं आ रहा, उसका मैं आपको नोट्स बना के आपको सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है ना। उसका आप रिवाइज कीजिए, मैं गारंटी बोल रहा हूं आपको पक्का समझ में आएगा, ऐसा कोई चीज नहीं आपको समझ नहीं आ सकता। खाली अभी आपको ये नोट करना होगा ना। लेकिन बच्चों सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आता है, आएगा आएगा, सबको आएगा। तो ये आपका एलिमिनेशन पार्ट है, इससे बच्चों हम कल करेंगे, कल हमारा क्लास है। ओके, एंड मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं देख रहा हूँ कि अभी आपको शाम को टाइम नहीं मिल पा रहा, मुझे बताइए क्या आपको सुबह टाइम मिलेगा 7 बजे 8 बजे आधा घंटा क्लास करने के लिए, बताओ जरा, मिलेगा? बच्चे सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या करा रहे हैं, सुबह भी क्लास कर रहे हैं, शाम को भी क्लास कर नहीं, सुबह 7 से या फिर 7:30 से 8:30 या 7:30 से 8, सर ये हो तब सकता तो है? हम स्कूल चले जाते हैं। ऐसा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई सर बात 3-4 बजे रख लो आप। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम देखता हूँ, क्या टाइम देखता हूँ, मैं आपको टाइम देख के बताता हूँ, ठीक है ना। ओके, आर्यन बेटा समझ में आया बच्चों, आज आज हमने क्या पढ़ा, समझ में आया आपको आर्यन बेटा? यस सर। चलो, नहीं कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं बच्चा, इससे चलेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं चलेगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है ना। ठीक, तो बच्चों ये पार्ट हम कल करेंगे। ओके, आगे बच्चों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उधर ट्राई करना आप, सारे बच्चे क्वेश्चन ट्राई करना, अब आप क्वेश्चन ट्राई कर लोगे। नहीं यार, 5 बजे फिर यार ये ठीक है मेरे सर। मेरी मम्मी मुझे मार डालेगी, फिर बोलेगी दिन भर क्लास ही करता रहता है। चलिए, अगले बच्चों देखो यहाँ पे आपका मार्को को फॉलो होगा, ये भी आपको होमवर्क ट्राई करना है। ओके, और क्या है, ठीक है बच्चा, अगेन क्या पढ़ के आओगे बच्चों, ये पार्ट को आप पढ़ के आने ना, ये जो लिखा है ना बच्चों, ये पार्ट, इस पार्ट को रीड करना, ठीक है, याद रहेगा, बताइए। Yes, sir. ओके, तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया, बताओ जरा। आज हमने अगेन SN1 एंड SN2 को देखा, कुछ हमने उसका प्रीवियस से क्वेश्चंस किए, उसका मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों, और क्या पढ़ेगा बताओ जरा, हमने इनका सॉल्वेंट है ना, हमने क्या पढ़ा, इनका सॉल्वेंट इफेक्ट को पढ़ाई किया, और क्या पढ़ाएगा बताओ जरा, बोलो, रिटेंशन और इन्वर्जन। है ना। हमने थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री भी दिखा, अगेन मैं कल आपको प्रॉपर रिवाइज करूंगा, अगेन आपको SN1 और SN2 को प्रॉपरली समझना है, ठीक है, डन बच्चा, ओके। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो बच्चों ध्यान से प्रॉपरली रिवाइज करना,
इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। डन? ओके, यस सर। मैं आपको इसका नोट सेंड कर दूंगा, खास कर SN1 का, उसका प्लीज पूरा रिवाइज करो। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके, फिर आपका रिएक्शन मेटल एंड न्यूक्लियोफाइल रिडक्शन। ओके, 2 क्लास में बच्चे आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस। ओके, बाय बच्चा। मनीष को आज बहुत मजा आया, थैंक यू मनीष। ओके, बाय बच्चा, बाय।